Hello, good morning, and welcome to JP Foundation classes. And I hope you are doing well. नाम तो पता ही है आपको, अमित। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हम लोग की क्लासेस काफ़ी अच्छे से चल रही थी और ऑलमोस्ट मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने जो सपोर्ट किया ना मेरे को, वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है और देख करके। और मैं उन सारी एस्पिरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो इतना चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। ठीक है, देखिए जो आज की क्लास होगी ना वो होगी हमारे लिए क्या, चैप्टर सेकेंड होगी बायोलॉजी क्लास 9 के लिए। ठीक है, और जितने लोग भी ऑलमोस्ट देखते रहते हैं वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि उनको भी मार्क्स में आसानी हो सके और उनको लगे नहीं यार क्लास बेस्ट है हमारे लिए। क्लास 9 के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स मिले आपको बेस्ट जा रही है आपको। ठीक है, देखिए हमारी बस एक ही कोशिश होगी, उसमें आप अच्छे से मार्क्स एनुअल एग्जाम में रिजल्ट दे, जिससे कि आपके माता पिता काफी खुश हो जाए। ठीक है, तो माता रानी के नाम से स्टार्ट करते पहले ये आपके लिए मैंने रखा हुआ यहां पर, मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद पास आएगी। मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद पास आएगी। हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। गिरने से डरोगे तो उड़ान कैसे भरोगे। कोशिश करने वालों के कदम कभी पीछे नहीं थकते। वक्त बदलता है, बस भरोसा रखना खुद पर। अंधेरों के बाद ही सूरज निकलता है। घर घर सपनों को सच करने की ठान ले तो आजकल नहीं, सफलता की शुरुआत ही आज है। ठीक है, तो ये दम आपके लिए, क्योंकि जो कल कल टालते हैं हम लोग ना, ये नहीं करना है, आज करना है, अभी करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर है तो इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको अगर क्लियर रहेगा टॉपिक तो ये ज्यादा बेस्ट होगा। क्या होता है ये टिश्यू? होता क्या है पहले भाई, मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना, दिमाग में भी आता है। आप सबने पढ़ा है सर ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या पढ़ा है? ग्रुप ऑफ सेल्स, सही है। बट इसी में कुछ और ऐड कर देते हैं क्या, विथ स्पेसिफिक फंक्शन, विथ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सारे जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। आप सबने पढ़ा होगा जो कंसिक्वेंस ऑफ द सेल्स होती है ना, मतलब एक नॉर्मल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी होती है। तो वो जो कंसिक्वेंसेस होती है, ठीक है ये भी चल रहा है यहाँ पर, लेकिन यहां हमें ये जानना है कि टिश्यू एक्चुअली है क्या चीज। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, बट उसके साथ एक स्पेशल फंक्शन भी होता है। यहाँ पर हर एक टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं। दूसरी चीज होती है भाई कि जो टिश्यू होती है सिर्फ क्या एनिमल्स में ही पाई जाती है? नहीं नहीं नहीं, प्लांट भी पाया जाता है। तो दे आर फाउंड इन बोथ, दे आर फाउंड इन बोथ, that means that is animal as well as plant। ठीक है, as well as plants। दूसरी चीज, अगर जो टिश्यू पढ़ते हम लोग, ये है क्या एक्चुअली, ये हम लोग नॉर्मल टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी कहां की जाती है? तो हिस्टोलॉजी में की जाती है। कहां की जाती है? हिस्टोलॉजी में की जाती है। अब ये हिस्टोलॉजी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द branch of biology that deals with study of whole component composition structure etc of tissue। ठीक है,
ये हमारी क्या होती है, एक हिस्टोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस टिश्यू की बात करें, अगर हम लोग इस टिश्यू की बात करें तो मन में आ जाता है कि नहीं यार मुझे इतना करना चाहिए, तो इसको और भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए ये चीजें जब पढ़ लिया तो हमारे मन में आता है कि टाइप्स भी तो देख लेते हैं, इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। तो हमें इतना पता है कि जब टिश्यू इन एनिमल्स और प्लांट्स के पढ़ते हैं तो देयर आर द 2 टाइप्स। कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। ये भी हो गया। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है हमारी कि इसके डिस्कवरी किसने किया था भाई टिश्यू का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाइकैट। अभी इसे मैंने लिखा भी है, ज़ेवियर बाइकैट। इन्होंने क्या किया, टिश्यू की डिस्कवरी की हुई है। अब आइए यहां पर है, यहां पर देखिए जो जो पॉइंट मैंने लिखा है ना वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बात टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर अचीव द पर्टिकुलर फंक्शन। मिला यहां पर, मतलब इसे क्या, स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहां पर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने वाले। अब देखिए इन बायोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट मैरी फ्रैंकोस ज़ेवियर बाइकैट। देखिए नाम काफी बड़ा है बट मैं आपको सिंपल बोलता हूं बाइकैट, इतना याद रख लीजिएगा कम से कम। इन 1792, नाम बहुत बड़ा है ना वहां पर, मैरी फ्रैंकोस ज़ेवियर बाइकैट, बट आप बाइकैट भी बोल सकते, आपको टीचर्स मार्क्स दे देंगे इसमें। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट ये, बाइकैट आइडेंटिफाई दिस टिश्यू, लेकिन जो टर्म हिस्टोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द लेटर गिवन बाय मायर। टिश्यू को तो बाइकैट ने बता दिया था, लेकिन जो हिस्टोलॉजी थी जिसके बारे में टर्म दिया था वो कौन दिया था? मायर ने दिया था। कब दिया था भी? 1819 में दिया हुआ था। क्लियर है? कुछ एग्जांपल देख लीजिए टिश्यू के, ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया एंड मसल टिश्यूज हो गए। अंडरस्टूड? नाउ ऑन वी आर गोस टू द नेक्स्ट। देखिए हाँ, ये है आपका प्लांट टिश्यू। ठीक है, इस वे पे देखा जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर एक चीज और को देखने को मिल जाए क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में, तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। अभी टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप्स में कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं? पहले प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू। अब देखिए अगर हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं ना तो बोला जाता है सिंपली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये तो सिंपल सब लोग बताते हैं, लेकिन अब इस वेस पे देखा जाए तो थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे प्लांट टिश्यू सिस्टम है यहां पर, देखिए ये प्लांट टिश्यू सिस्टम का अर्थ क्या है। अगर हम इस प्लांट को क्लासिफाई करें तो देखिए सबसे पहले हमारे तो डर्मल टिश्यू होती है, एक ग्राउंड टिश्यू होती है, एक वैस्कुलर टिश्यू होती है। क्लियर है? क्योंकि सिस्टम से ही ना काम कर रहा हमारा प्लांट टिश्यू, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसको एक होता है क्या, डर्मल टिश्यू होता है, एपिडर्मिस एंड पेरिडर्म। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं। सेकेंड हमारे पास ये फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज एंड थर्ड वन इज। देखिए ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जहां पर एक बेसिक नीड को फुलफिल की जाती है उसी के थ्रू। जो एक
डिवाइड किया गया है ए बी एंड सी के फॉर्म में। देखो इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो टिश्यूज होते हैं जो इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा इसके मैकेनिकल वर्क के लिए, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पर फ्लोएम रहेगा। ठीक है, फ्लोएम। ये क्लियर हो गया वैस्कुलर टिश्यूज को। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। डर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस एंड पेरिडर्म, ये भी डाल लीजिए, ये भी क्लासिफाई किया गया है हमारे लिए। ठीक है, ये बात सिस्टम खत्म हो गई कि ये प्लांट सिस्टम में एस टाइप के वो टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन इज, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। वो क्या था, सिस्टम था, ये क्लासिफिकेशन है। तो आपके दिमाग में दोनों तरीके की बातें आनी चाहिए। यार ये मैं अभी सिस्टम पढ़ रहा हूं या अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूं। तो मैंने सिस्टम इसलिए बताया जिससे कि एक स्टूडेंट का मन का जो डाउट था यार ये किस वे में आता होगा, कौन सिस्टम में आता है, तो वहां पर वो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया जाए तो वो दो कैटेगरी में किया जाता है। और भी बेसिकली देखा जाए तो डिविडेंड मतलब डिवीजन के बेस पे इसको किया गया है, मान लो। ठीक है, डिवीजन के बेस पे इसको किया गया है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अंडरस्टैंड? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है कि द प्लांट हैव एबल टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। द प्लांट हैव एबल टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है यही। और परमानेंट का मतलब क्या होता है, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। ठीक है, क्लियर है? ये परमानेंट का मतलब हो गया। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना वो भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। कितने टाइप में, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप नाम किसी को भी पहले आगे कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना सिर्फ इतने पे ही डिस्कस करेंगे, इतने पोर्शन को। बाकी पोर्शन को हम लोग लेटर ऑन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए पहले आज क्लासिफिकेशन तो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जो परमानेंट टिश्यू होता है ना वो भी क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट में। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है, दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अंडरस्टूड? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना वो भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है पोजीशन के, फंक्शन के बेस पे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आर फर्दर क्लासिफाइड एज द two parts, स्क्लेरोइड्स एंड फाइबर्स। एक पॉइंट और भी अब यहां पर लिख सकते हैं, दिस वन इज पैरेन्काइमा के बेस पे एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। ठीक है, वैसे हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो पूरा टोटली डिस्कस करेंगे यहां पर, बट ये भी आप नाम याद रखिए क्योंकि ये पैरेन्काइमा का ही पार्ट होता है, इसके अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं ये भी। नेक्स्ट देखिए जो कॉम्प्लेक्स है इसके भी 2 पार्ट क्लासिफाई किए गए हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये यहां पे क्वेश्चन किए जाते हैं। एलिमेंट्स, जाइलम विच मेक्स द हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड फ्लोएम विच मेक एज अ हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो एलिमेंट का मतलब वो नहीं जो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन, वो नहीं है यहां पर ये मतलब है। देखिए जैसे पहला ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स,
जाइलम पैरेन्काइमा, अच्छा ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं। इसमें देखिएगा फ्लोएम के भी सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये 2 बार हो गया, बस अब इसको एक घटा सकते हैं, कोई भी एक, ठीक है, यूज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा इसमें। अंडरस्टैंड? ये था क्लासिफिकेशन आपका किसका, प्लांट टिश्यू का। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहां से मैंने क्लासिफिकेशन पहले बता दिया आपको कि आगे अगर कोई वर्ड्स आए, सेट कोई टर्म्स आए, तो मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है वहां पर, बट हम लोग वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बट इसी चीज को देखते रहिएगा। देखिए, जो प्लांट और एनिमल्स हैव द डिफरेंट टिश्यू ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, ठीक है, इनकी क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। प्लांट एक स्टैटिक वे में अपने आप को ग्रोथ करता है एंड मॉडिफाई करता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो स्टैटिक वे में नहीं करते ना, वो तो हमेशा मॉडिफिकेशन फॉर्म में करते हैं, लोकोमोटरी फॉर्म में करते रहते हैं, लेकिन प्लांट इस वे में नहीं कर पाता। देखिए जैसे प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड ऑफन हैव डेड सपोर्टिव टिश्यू, यही नहीं होता है भाई, वो फिक्स एक जगह पे खड़े रहेंगे और उनके अंदर जो सेल्स होती है ना, वो जो डेड हो जाती है उनके बाद वो जबरदस्त सपोर्ट करते हैं सब। दूसरा देखिए, वही एनिमल्स क्या होते हैं, वो मोबाइल्स होते हैं विथ मोस्टली लिविंग टिश्यूज, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिविंग टिश्यूज होने की वजह से बार बार अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जबकि प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड? देखिए, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड टू मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि जहां पर डिविजन्स होती है, जहां पर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, वो मेरिस्टेमेटिक कहलाती है, तो वो उसी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वेयर इज इन ह्यूमंस या एनिमल्स इट्स अ मोर यूनिफॉर्म, और यहां पर क्या होती है, ऐसा देखने को नहीं होता, काफी स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, मैंने बता रखा है पहले से आपको। देखिए प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अभी मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइडिंग एंड परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग। अभी मैंने बोला ना कि जो चीजें डिवाइड नहीं कर पाती हैं और लॉस कर चुकी होती हैं, वो क्या होती है, परमानेंट होती हैं। तो we are goes to as now the first heading is meristematic tissue, okay। चलिए, meristematic tissue, there are the growing tissues made up of the actively dividing cells with dense cytoplasm, thin cell walls, prominent nuclei and no vacuoles। देखिए यहां की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको मिलेगा कि ये जो सेल्स होती है, जो टिश्यूज होती है ना, वो बेसिकली बहुत एक्टिवली होती है, बहुत ज्यादा उसमें से फास्टर ग्रोइंग डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद इनका जो साइटोप्लाज्म भी होता है ना, काफी डेंस होता है, मतलब काफी कंडेंस फॉर्म में होते हैं, और उनकी जो सेल वॉल होती है ना, काफी थिन होती है, बहुत ही पतली सी होती है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो प्रोमिनेंट होती है। और देखिए यहां पर वैक्यूल्स नहीं होते, आपको पता है ना कि जब वैक्यूल्स पढ़ाया जाता है आपको, तो एक लार्ज साइज वैक्यूल्स होते हैं, एक स्मॉल साइज वैक्यूल्स होते हैं, या फिर एक नेगलेटिव फॉर्म में कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना, यहां पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड करता रहता है बार बार, फूड को स्टोर करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि यार वैक्यूल्स यहां पर नहीं होते। लेकिन अब एक मन में आता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए कहां पे जाते हैं, तो सबसे एपेक्स रीजन ऑफ रूट, शूट एंड स्टेम के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इन स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। कहां पाए जाएंगे, उनके स्पेसिफिक रीजन पाए जाएंगे। क्लियर इतना अच्छे समझ आ गया ना? चलिए, देखिए डाउट इसलिए नहीं हो,
थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। इसको मैं एक और यहां पर लिख देता हूं, प्राइमरी ग्रोथ, और इसको मैं लिख देता हूं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये आपको ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि आपने कभी देखा नहीं है? भाई देखे तो है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एशवंत की बुक में दिया हुआ है, प्रदीप की बुक में दिया, मतलब हर एक बुक में दिया हुआ है। यहां पर ये दिखा रहा है आपको कि यार ये जो रीजन है, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि यहां से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ काफी अच्छे से होती है, ग्रोथ काफी तेजी से होती है। देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं वो प्लांट के रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो रूट हो, शूट हो, लीफ, उसके एपेक्स रीजन मतलब टिप वाले पॉइंट पाए जाते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देख लो यार, ये रूट वाला रीजन है, कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो पॉइंटेड रीजन है तो वो इजीली नीचे जाने में हेल्प करेगा ना। लेकिन मैं इसको ब्लंट एरिया बना दूं, ऐसे बना दूं तो नीचे जाएगा जल्दी? नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका रूट एपेक्स जो है इसको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। ये देखो शूट वाली रीजन यहां पर है, एकदम पॉइंटेड है ना। इसको ब्रेक कर दो, मान लो इसको अगर मैं तोड़ दूं यहां पर ऐसे ऐसे मैं कर दूं इसको, ऐसे ऐसे कर दूं इसको, तो ये ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा ना, साइड से फिर ब्रांच निकलेगी फिर करेगा वो। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है या फिर एपिकल मेरिस्टम होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि यही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ करने के लिए। अगर किसी भी प्लांट का अगर एंटीरियर रीजन ब्रेक कर दिया जाए ना तो वो नहीं ग्रोथ करे, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, फिर क्या होता है? लेटरल ब्रांच निकलती है, फिर वहां से ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? यहां पर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या करेगा? ये मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए। देखो मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या है? ये रिस्पॉन्स करता है किसके लिए? इंक्रीज इन हाइट के लिए। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट के लिए। अब एक क्वेश्चन और मन में आ जाता है कि यार ये होता कहां पर? तो आपने देखा होगा बंबू को, सुगर कैन को, ये दिख रहा है आपको, नोड नोड दिख रहा होगा, ये आपका नोड, ये आपका नोड, बीच में मिल गया हमारा इंटर नोड। दो नोडों के बीच में क्या होता है? इंटर नोड पाया जाता है, और यही इंटर नोड क्या करेगा? इसके लिए हेल्प करेगा। क्यों? आपने बंबू को देखिए कितनी उसकी ऊंचाई जाती है, सुगर को देखिए कितनी उसकी ऊंचाई जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये गांठ ही होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही जाता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक आती है लिटरल मेरिस्टेम्स। आपने सुबह सुबह दातुन किया होगा, इतना पतला था लेकिन 10 साल बाद देखें तो पेड़ इतना बड़ा, अब उसका दातुन हो पाएगा क्या? पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया? लेटरल मेरिस्टेम हो गया, विड्थ एंड गर्थ का ग्रोथ हो गया, जहां पर वैस्कुलराइज्ड फॉर्मेशन हो गई, वैस्कुलराइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया ना, वहां पर तो लेटरल ग्रोथ होगी होगी। आप देख लो यहां पे ये चौड़ा जा रहा है लेकिन ऊपर जाकर देखो एकदम पतला जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। अंडरस्टैंड? चलिए ये देखिए भाई, ये आपने डायग्राम अभी तक देखा तो नहीं होगा, जहां तक मुझे याद है कि अपने स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो टीएस ये वाला सेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने किया होगा तो काफी अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बेसिक होती है जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले का मतलब यही है कि यार बच्चे के मन में होता है कि इसके अंदर क्या चीजें पाई जाती है, तो प्लांट के अंदर जो जो चीजें पाई जाती है ना, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। किस क्लास में? 9th में। एक डाउट भी खत्म हो जाता है वहां पर।
देखिए ये अब क्या है, क्यूटिकल रीजन है, ये आपको दिख रहा है ना, ब्लैक कलर ये वाले ऊपर दिख रही है, ये क्यूटिकल रीजन है, ये देखिए। इसके बाद देखिए पूरा ग्रीन का आपको दिख रहा है पर एपिडर्मिस, यहाँ पर देखिए क्यूटिकल जस्ट नीचे आ रही है, हमारी एपिडर्मिस आ रही है। उसके नीचे देखिए हमारे पास कोलन काइमा आ रही है, ये ग्रीन का देखिए पूरा, ये कोलन काइमा आपका, ये इसके जस्ट नीचे देखिए पैरन काइमा आ रही है, ये आपकी पैरन काइमा आ गई। अब देखिए यहां पर देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा, ये आपका क्या है, फ्लोएम रीजन है। देखिए यहां पर, ये देखिए ये फ्लोएम आपको यहां पर इस फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये पूरा सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये देखिए जाइलम है आपका, ये अंदर साइड में क्या है, जाइलम आपको दिख रहा है, पिंक वाला जो रीजन है जाइलम आपका, और इधर देखिए जाइलम दिख रहा है आपको। ये हमारा क्या कहलाएगा कलेक्टिवली, वैस्कुलर बंडल कहलाएगा। मतलब जाइलम और फ्लोएम के पार्ट में क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टीएस सेक्शन हो गया। क्या हो गया, टीएस सेक्शन। और आप सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने क्लास में जाकर प्रैक्टिकल कर लेंगे अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्टिव टीचर होंगे उनके साथ जाकर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, देखिए लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द शूट। मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि वो पाया कहां जाएगा, एपेक्स रीजन पे। किसके लिए, इंक्रीज इन लेंथ हाइट ऑफ द प्लांट, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज अ प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम देखिए जहां पर होती है क्या, कैम्बियम की फॉर्मेशन फाउंड ऑन द साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, इंक्रीज इन गर्थ, थिकनेस भी बोल सकते हो, विड्थ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी ग्रोथ। अभी मैंने आपको बता रखा है पूरा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट देखिए प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और द इंटरनोड्स, द इंक्रीज इन द ग्रासेस हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ एंड ब्रांचिंग। बात समझ में आया ना, ये चीजें थी किसके लिए, क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर का सबसे छोटा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में आपसे आता है, एकदम इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक को। अब इतना इजीएस्ट वे में है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा जिसको आप इजी से देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएंगे और अपने प्रॉपर वे में नोट्स भी बना लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि जो चैप्टर फर्स्ट का ना क्वेश्चन वगैरह है, तो लाइव क्लास में आके उसको सॉल्व करा देंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर्स जितने भी रिलेटेड होंगे सारे से मैं आपको बता दूंगा वहां पे। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय माता दी।